आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है कि हमने अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करता रहना पड़ेगा, निरंतर कोशिश करती रहनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिन्होंने अपनी जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई उनको झेलते हुए अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी और अपने साथ साथ पूरे देश का उन्होंने उत्थान करने का सोचा। जो लोग पहले जाति पाति के भेदभाव से गुजरते थे, छुआछूत की जो प्रथा चली आ रही थी, तो उन सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दूर किया। उन्होंने संविधान में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसके द्वारा हमें आज ये फायदा हुआ कि हम सब समानता जो है उसके एक समान रहते हैं। समानता का हम सब के अंदर एक क्या आई सोच आई कि हम सब एक समान हैं। तो ये सब सोच हमारे संविधान की वजह से आई, क्योंकि ये संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में ये परिस्थितियां झेली हैं, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैंने तो ये चीज़ें झेली हैं, लेकिन मैंने आने वाली पीढ़ियों को इन चीज़ों से क्या करना है? दूर करना है। इसलिए उन्होंने संविधान में अपना अमूल्य योगदान दिया और उनके बने हुए संविधान के द्वारा ही आज हम सब लोग एक समान रहते हैं, एक समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। छुआछूत की जो भावना थी वो भी अब कम होती जा रही है। तो ये सब संविधान की वजह से ही हो रहा है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। तो इनके जीवन के बारे में देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियां झेली, कैसी इन्हें समस्याएं आई। तो दोस्तों, जीवन में समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन जो उन परिस्थितियों से आगे निकल जाता है, उन समस्याओं से आगे निकल जाता है, वही जीवन में सफल हो जाता है, ठीक है। तो सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ, जिसका नाम आज बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाति से क्या थे? दलित थे। उनकी जाति को क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। इसलिए उनका बचपन जो है बहुत मुश्किलों में व्यतीत हुआ। तो दोस्तों, उनकी जाति को क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। लेकिन ये छूत और ये अछूत की जो ये भावना है, ये सब हमारी जो है मानसिक सोच होती है। नहीं तो आप देखते हैं, जब खून बहता है, चाहे वह अछूत है या चाहे वह कोई भी जाति का है, तो सभी में एक ही ब्लड निकलता है ना, रेड कलर का निकलता है। या जो अलग जाति के हैं उनमें अलग निकलता है, या जो अछूत जाति के हैं उनमें अलग आता है? नहीं आता है। जब भगवान ने अपने बच्चों को बनाने में भेदभाव नहीं करा, तो फिर ये नीचे जो लोग हैं वह कैसे इन चीज़ों में भेदभाव कर सकते हैं? तो दोस्तों, यही भेदभाव को मिटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना योगदान दिया, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का क्या करना पड़ता था? सामना करना पड़ता था। अब देखते हैं उनका बचपन कैसे गुजरा, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बचपन, तो
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने लगे थे जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद जो थे गरीब थे वो लोग रहते थे। इसलिए दोनों जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं और उनके पिता हैं एक साथ नहीं सो सकते थे, व्यवस्था नहीं थी। तो क्या करते थे, बारी बारी से सोते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके पिता बारी बारी से सोते थे और जब उनके पिता सोते थे तो भीमराव अंबेडकर जी क्या करते थे, दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। तो दोस्तों, पढ़ने की बात पर मुझे याद आया कि आज के टाइम पे तो हमारे पास हर चीज़ है, लाइट भी है, हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग नहीं पढ़ते, अपनी पढ़ाई आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के टाइम तो लाइट भी नहीं थी, कभी कभी तो दिया जलाने के लिए उसमें तेल भी नहीं होता था। तो क्या करते थे, बाहर खंबे की लाइट होती थी, वहां जाकर पढ़ाई करते थे। और फिर भी उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, इतनी ज़्यादा उन्होंने डिग्रियां ली कि जो आम इंसान है वो नहीं इतना पढ़ाई कर सकता। तो देखते हैं उनके बारे में। भीमराव अंबेडकर जी संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सके। ठीक है, अब संस्कृत जो है वो तो प्रगाढ़ पंडित जो हैं वो पढ़ते थे, ब्राह्मण जाति के पढ़ते थे उस टाइम पे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ये संस्कृत का विषय नहीं पढ़ने दिया। ठीक है, परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे, विदेशी पढ़ सकते थे, लेकिन अपने भारतीय नहीं पढ़ सकते थे। तो भीमराव अंबेडकर जीवनी में क्या है, अपमानजनक स्थितियों का जीवनी लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में अपमानजनक स्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा क्या करी, पूरी की। और इसके बाद फिर उन्होंने कॉलेज की भी पढ़ाई की। तो क्या होता था कि जो विदेशी लोग होते थे उन्हें तो संस्कृत पढ़ने के लिए हामी भर दी जाती थी, लेकिन जो अपने भारतीय लोग थे लेकिन वो अछूत थे तो उन्हें संस्कृत विषय नहीं पढ़ने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिस्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएशन किया। 1913 और 15 में प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध भी लिखा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या करा, 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में क्या की, एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर इन्होंने क्या किया, शोध भी किया, रिसर्च किया। फिर 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं के जानकार थे, मतलब 9 भाषाएं इन्हें आती थी, समझते थे 9 भाषाओं को। विश्व के सभी धर्मों के रूप में इन्होंने पढ़ाई भी की थी। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन्होंने किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अंबेडकर जी ने 1915 और 17 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका गए। जून 1915 में उन्होंने एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र जो था वो प्रमुख विषय था। ठीक है, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे।
तो क्या करा इन्होंने, अर्थशास्त्र जो था वो प्रमुख विषय था, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, यह इनके अन्य विषय थे। इनमें इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर रिसर्च कार्य भी किया, रिसर्च का कार्य भी इन्होंने किया। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अंबेडकर 1916 और 17 में 1922 में एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए। ठीक है, बैरिस्टर बनकर। और वहां क्या करा इन्होंने, वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। ठीक है, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर भी काम करना शुरू किया। तो देखिए, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी पढ़ाई के द्वारा ही क्या हो सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे परिस्थितियां हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के बल पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें भी हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक होने का भी कार्य किया। लेखन में इनकी रुचि थी और कई इन्होंने पुस्तकें भी लिखी। जैसे कौन कौन सी पुस्तकें थी, भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण। ठीक है, फिर रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आ जाता है कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, तो यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे, गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, और भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र, भाषाई प्रांत। और तो इन सब किताबों को इन्होंने लिखा, इन पर लेखन कार्य उन्होंने किया। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के पास कितनी डिग्रियां थी, तो देखते हैं। तो दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियों के साथ साथ 9 भाषाओं का क्या था, ज्ञान भी था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर दी। 2 साल 3 महीने में ही 8 साल की इन्होंने पढ़ाई कर दी। तो कितनी इंटेलिजेंट थे ये। ठीक है, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा और कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। ठीक है, और बाद में उनको सिडनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। फिर प्रोफेसर के रूप में इन्हें नौकरी मिली। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए। नौकरी मिलने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई की। और तो दोस्तों, ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे प्रयत्नशील सामाजिक सुधारक थे और इन्होंने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का भी मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का क्या किया, एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का इन्होंने प्रयत्न किया। तो जो ये भेदभाव होते थे, जैसे ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा थी, ठीक है,
मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, दलितों से भेदभाव होता था, शिक्षकों द्वारा भी भेदभाव होता था, तो बाहर बैठकर इन्हें शिक्षा दी जाती थी जो दलित होते थे। तो इन्हें भी ये परेशानी झेलनी पड़ी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। और पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। पानी भी कोई चपरासी आएगा तो वो ऊपर से पानी डालेगा, तब कोई दलित व्यक्ति पानी उस टाइम पे पिएगा। तो इतने कष्ट सहने पड़े उस टाइम पे भी। परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण यह ज्यादा सफल नहीं हो पाए। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में जो छुआछूत और विरोधी संघर्ष थे, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देख रहे थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान भी सहा। भीमराव अंबेडकर जी ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से क्या कराना चाहते थे? मुक्ति यह दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा। परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। तो दलितों के क्या थे? ये एक तरह से भगवान मान लीजिए। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, क्योंकि उसी टाइम जो दलित वर्ग था उन पर बहुत क्या होते थे, कष्ट थे उस टाइम पे। तो जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया अछूतों के लिए, और 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में क्या करा इन्होंने? मुंबई के उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। अब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में क्या वार्तालाप हुई, तो देखते हैं कि सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी जी और अंबेडकर जी आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर जी ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और क्या करा? What Congress and Gandhi have into the untouchables सन 1945 नामक एक लेख लिखा इन्होंने। सन 1947 में अंबेडकर जी भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के क्या थे? उग्र आलोचक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। तो ये कहा किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का राजनीतिक सफर देख लेते हैं। तो क्या है इनके राजनीतिक सफर के बारे में बताया गया है। तो 1936 में बाबा साहब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिल गई। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया इन्होंने। किन्होंने? अंबेडकर जी ने अपनी पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया और इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए।
लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी जी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। जो दलित लोग थे उनको क्या नाम दिया गांधी जी ने? हरिजन। ठीक है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वह वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। ठीक है, बाबा साहब आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री भी बने थे। अब पुरस्कार और सम्मान इन्हें क्या क्या मिला है तो वो देख लेते हैं। क्या क्या पुरस्कार और सम्मान मिला है? तो बाबा साहब अंबेडकर को अपने महान कार्यों के चलते कई पुरस्कार भी मिले, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक जो है दिल्ली में स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या स्मारक बनाया गया? दिल्ली में अलीपुर रोड में। ठीक है, फिर अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोने गांव हवाई अड्डे के नाम से जाने जाता था। अंबेडकर जी का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में भी क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। अब देख लेते हैं कि इनका निधन कैसे हुआ है। तो दोस्तों, इनका निधन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन 1948 में कैसे हुआ? मधुमेह से ये पीड़ित थे, डायबिटीज से ये पीड़ित थे, तो उसके कारण यह क्या रहे? बीमार रहे। तो मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस इन्होंने ली। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया और इस दिन से ही अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि जिन्होंने हमारा संविधान तैयार किया, जिनके द्वारा हमें सबको एक समान रहने की आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, छुआछूत की जो भावना थी वो खत्म हुई हमारे संविधान के द्वारा। और हमारे संविधान के जो निर्माता रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ये सब उन्हीं की देन है। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे, क्या उपलब्धियां उन्हें मिली, क्या परेशानियां उन्हें हुई। तो दोस्तों, आज हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।